श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास में प्रातः स्नान की महिमा, स्नान विधि, तिलक धारण, गोपी चंदन का महात्म्य, तुलसी माला का महत्व, भगवत पूजन का विधान और शंख की महिमा। सुत जी कहते हैं, देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्त वत्सलम। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप में से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया जा करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थी। उन सब का चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविषान भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनके अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्रों नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवें। यथोचित रीति से कुल्ला करें और शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृतिका को अपने अंगों में लगावें और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। विष्णु पद प्रसुतासी वैष्णवी वैष्णु देवता त्राही नत्स्व मघाधस मादात जन्म मरणांति कांत। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसीलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3 बार, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। तत्पश्चात
पूर्वत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें तथा नहावें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है: वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अवश्य अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृतिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह अवतारधारी भगवान विष्णु ने एकारण के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खुले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तदंतर पुनः आचमन करके धोत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मृतिका हाथ में लें और उक्त मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में उधर्व पुंड्र धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य उदर्भ पुंड्र धारण करना चाहिए। जो द्वारका की मृतिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में उदर्भ पुंड्र करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर उदर्भ पुंड्र प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते। चतुरानन मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित्त हो उधर्व पुंड धारण करे। उधर्व पुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसीलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। इस कमल पर
उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्म पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदीप्त है। पांचजन्य तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभयंग आमर्दन करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आदि लगावें। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद अर्घ्य और आचमनीय अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावें। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधराकर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगावें। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबुल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय का दूध गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास से में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अघन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्ग शीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है तो वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अघन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाक, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रख कर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में
जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसीलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में से फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल लेकर उससे अपने घर को सींचता है, उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। बाजों के स्वर बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। भगवान के पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, घंटा सर्ववाग्मय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटानाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्ग शीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देता है, वह निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। जो शंख में चंदन रखकर मार्ग शीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर में विशेष प्रेम करता हूँ। जो अघन में तुलसी दल और आंवलों से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, अति मुक्ता, माधवी, लता, कनेर, वैजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिका, कोरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक तिलक तथा अपरयुथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं, जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र और अमाल अमाल की पत्र, ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। अथवा वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र आदि तुरंत में तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हों, तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। उन
पत्तों, फलों और फूलों से जो अगन में मेरी पूजा करता है, उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर महापातकों की तो बात ही क्या है। बांसी फूल और बांसी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बांसी होने पर भी वर्जित नहीं है। तुलसी दल और गंगा जल बांसी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हों और जो मंजरी के साथ हों, ऐसे तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगरू के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गूगल, हरे कूट, राल, गुड़, छड़छरीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य, इनमें इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सब को दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्ग शीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अघन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है, वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है, वह मुझे अनंत में प्रवेश कर जाता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है, वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्ग शीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तुति पाठ, मंत्र जप, साष्टांग प्रणाम तथा दामोदर मंत्र के जप का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, तदंतर नैवेद्य का भोग लग जाने पर कपूर वासित जल से मुझे आचमन करावे, पान दें और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करें। फिर पुष्पांजलि देकर भक्ति पूर्वक कपूर से आरती करें। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चवर भेंट करें तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति
कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख हैं, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तुवन करें। विद्वान पुरुष चलते हंसते और अगल बगल में देखते हुए तथा पैर से पैर को दबाकर हाथ को मस्तक पर रखकर खड़े होकर और एकाग्र चित्त होकर मेरे मंत्र का जप न करें। जप के समय तथा व्रत होम और पूजन आदि के दूसरों से वार्तालाप न करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अघन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। अपने दामोदर नाम से दूसरे अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है। जप के दशांश का हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है और इस प्रकार भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है उसे मैं मनोवांछित वस्तुएं देता हूँ। दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः इस मंत्र राज का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दे और प्रार्थना करे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें, देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तवक राज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभिष्ट हैं। महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक बूंद भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर शालग्राम शिला का चरणोदक है तथा जो इस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशोच लागू नहीं होता। मृत्यु काल में जिसको वह
चरणामृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गोविंदाय नमः। ओम माधवाय नमः। राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत और एकादशी व्रत और उसका उद्यापन। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, कांपिल्य नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी इस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवाय दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, ब्रह्मर्षे, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर पदार्पण किया। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त न हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णव विहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी दशमी विदा, एकादशी, लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा और तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते, उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रहने वाले परम सुंदरी और एवं भक्तवत भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई। मुने, मैं कौन था और मेरी यह स्त्री कौन थी? भारद्वाज जी ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उद्दंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है वह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा।
भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सब ने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन क्षीण काय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़ कर उठाया और कहा, ब्रह्मर्षि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहां जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को कुछ कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे। फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे, तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, ब्रह्मर्षि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। यह सुनकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, उन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट कोमल सरस पके हुए और तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ, मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। सुख सुख पाकर वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुम्हारे तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? शूद्र बोला, राजा, भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। महामुने, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, मेरे किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन न करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता।
देव शर्मा ने कहा, शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। आतिथ्य सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ। यूं कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुमसे कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीने में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नत व्रत करें। एकादशी के को दिन में और रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इसे अखंड एकादशी कहते हैं। दिन के अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नत जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नत व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नत व्रत नहीं है। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदा, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना, विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपावृत निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। पापों से उपावृत निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त व पुरुष न करें। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान गरुड़ध्वज, आज आप पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र एकादशी का ना तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। हे भगवान गरुड़ध्वज, आज पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को अभी आमंत्रित करके 13वें विधिज्ञ आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। यजमान स्थान यजमान स्नान करके पवित्र हो, श्रद्धा और इंद्रिय संयम पूर्वक पाद अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करे। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से आच्छादित करे। फिर पंच पल्लव
तथा पंचरत्न से युक्त कपूर और अगुरु के सुगंध से वासित जल पूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। साथ ही उसे कलश को साथ ही उस कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आवेष्टित करे और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दे। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करे। तदंतर सर्वतोभद्र मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहे, हे पांचजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावे और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करे। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करे। नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारे। फिर यक्ष कंदर्प फिर यक्ष करदम कपूर अगरू कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंगलेप से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि कर्म से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के लिए पवमान सूक्त, मंडल ब्राह्मण, मधुता, त्रयते इत्यादि 3 मंत्र तेजस्वी, संक्रजम, वाचम, ब्रह्म, साम, पवित्रवंतम, सूर्यस्य तथा विष्णु महर्षि इत्यादि वैदिक संहितोक्त मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापन करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर नीचे लिखे कर्म से हवन करें। यज्ञाग्नि क्रिया परायण पुरुष पहले पात्र स्थापन करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करे। चरु 2 पात्रों में तैयार करे। पुरुष सूक्त के मंत्र से चरु की 16 आहुतियां दे तथा घृत युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करे। उसके बाद प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 पलाश की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डुबो दे और इदम विष्णु विचक्रम में इत्यादि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करे। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियां दे। इस प्रकार वैष्णव होम करके गृह यज्ञ प्रारंभ करे। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वास्ति वाचन कराकर पूजन करे। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दे और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल दे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करे और धन सहित महादान दे। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।